Jai Hind students, we are studying chapter number 7. The topic is on natural vegetation and wildlife in India. The topic is on natural vegetation and wildlife in India, chapter number 7 and video part number 2. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव इन इंडिया, भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, chapter number 7, video part number 2. So I have explained in the previous video, I have told you about of vegetation and about of our wildlife, and near about 47,000 species of our plants are found in India and 15,000 plants of flowering and 89,000 species of animals are found in India. भारत की जो वनस्पति है और वन्य जीव जंतु है वो धनी है, रिच है, एंड नन फॉर इट्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ए नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स. 89,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हमारे भारत में पाई जाती हैं और लगभग 47,000 स्पेसीज प्लांट्स हमारे भारत में ग्रो होते हैं. तो 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एक बिग नंबर है, डिजिट है, जो कि भारत में इतनी बड़ी तादाद में हमारे जीव जंतु रहते हैं. तो भारत की सबसे बड़ी ये धरोहर है, हेरिटेज है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो परिवेश है, इकोसिस्टम है, ये सब टू मेंटेन विद द हेल्प ऑफ आवर vegetation and our wild animals. The wild animals and our forest dependent to each others with also human being. यानी कि हम सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर एवरीवन एंड आवर एनिमल्स, जो कि हमारे टू मेंटेन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारा जो एनवायरमेंटल है इसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं. और फॉरेस्ट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस बेनिफिशियल, जैसे कि मोस्ट ऑफ इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑक्सीजन. यानी कि हमारे जो एट द प्रेजेंट टाइम जो है हमारी ऑक्सीजन की मात्रा यदि नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. यानी कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं. तो फ्लावरिंग प्लांट में हमारे लगभग 15,000 जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो होते हैं भारत में. तो हमारा एनवायरनमेंट जो कि इंटरडिपेंडेंट है टू ईच अदर. दिस इज द वेरी पिक ऑफ इकोसिस्टम जो कि हमारे इंटरडिपेंडेंट दिखला रहे हैं टू ईच अदर, कि किस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट हैं. एंड नेचुरल वेजिटेशन की हम अगर डिस्कस करें तो नेचुरल वेजिटेशन में हमारा भारत बहुत धनी है और हर जगह हमारे डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेशन है वो ग्रो होती हैं, एवरग्रीन और ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो होती है. तो इन दिस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के पेड़ या वन हमारे भारत में होते हैं, और इसके अलावा कुछ हमारे जो इन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जहाँ जहाँ जिन रीजन में हमारे जिस तरह की वनस्पति होती है वहाँ पर वन्य जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. तो वेजिटेशन हमारे कितने प्रकार की होती हैं, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो हमारे भारत में कितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो वी शैल नाउ सी द कैटेगराइजेशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस. There are three broad categories of vegetation and these are forest, grasslands and shrubs. तो हमारे देश में, हमारी भारत में जो है हमारे तीन श्रेणी के या तीन प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, तीन तरह की,
वो पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 पर हमारा फॉरेस्ट रीजन आ गया एंड सेकंड नंबर पर हमारी ग्रासलैंड आ गई। हालांकि हमारी वेजिटेशन के नहीं आती, लेकिन हमारी ये इसी टाइप्स की वेजिटेशन में आती हैं। एंड श्रब्स, जिसको हम झाड़ियाँ या छोटे पौधे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 टाइप्स की कैटेगरीज की वेजिटेशन पाई जाती हैं होती हैं भारत में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, या जो वेजिटेशन है मेजर, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं, जो सदा हरे भरे रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको हम पतझड़ के वनों के नाम से जानते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वनों के नाम से जानते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉन्फिडस फॉरेस्ट। तो दीज आर 5 हमारी ये 5 मेजर फॉरेस्ट हैं, जो हमारी ऑल आवर हमारी जो वेजिटेशन है, और इसके अलावा हमारे दीज आवर शेल्टर फॉर आवर एनिमल्स, जो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर हैं। तो ये मेजर पार्ट है हमारी वेजिटेशन का। एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे जो ग्रासलैंड के अंतर्गत आती हैं, जिसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। एंड श्रब में हमारी डेजर्ट वेजिटेशन आती हैं एंड टुंड्रा वेजिटेशन आती है। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 कैटेगरीज की वेजिटेशन है। तो फर्स्ट यानी कि फॉरेस्ट में आते हैं हमारे 5 प्रकार की जो वेजिटेशन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल, डेसिडियस और टेम्परेट एवरग्रीन, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कॉन्फिडस। और ग्रासलैंड में हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। और श्रब में हमारी आती हैं डेजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम अपनी जो मेजर टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे करते हैं इन डिटेल में। इंडिया की जो लैंड है वो हमारी वेजिटेशन के लिए जानी जाती है। इनके 5 प्रकार के हमारे फॉरेस्ट रीजन आ जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी शेकिंग टाइप की जो हमारे ग्रासलैंड है, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। और इसके अलावा श्रब्स में आ जाती हैं। तो हमारे भारत में वन 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे ये वन कैसे हैं, या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के यहाँ के वन्य जीव जंतु हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देर आर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जो हमारी फौना के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी जो लैंड है वो हमारी रिच है, फ्लोरा एंड फौना के लिए जानी जाती है। तो ए नंबर ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर, 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर। वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, लायन, लियोपार्ड्स एंड एक्सेट्रास। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल में जो हमारे फॉरेस्ट रीजन है, कि हमारे जो 5 प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लेट अस नाउ लुक एट द सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम सदाबहार उष्णीय वनों के नाम से जानते हैं। तो एन एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ द ट्रीज। तो अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कैसे होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ज़्यादातर ये समय हरे भरे रहते हैं, और यहाँ का एवरेजन वर्षा का स्तर अच्छा होता है, जिन कारणों से ये अपने जो पत्ते होते हैं ये नहीं गिरा पाते हैं, अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं जो कि वर्ष में इनका कोई एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड नहीं होता है अपने लीव्स गिराने का। तो ये सदा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए हम इनको रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का एवरेजन जो वर्षा स्तर होता है बहुत अच्छा होता है, नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर अबव होता है वर्षा का स्तर। एन एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ द ट्रीज दैट रिटेन ग्रीन फॉलेज ऑल द ईयर राउंड, अर्थात पूरे वर्ष भर ये पूर्ण रूप से हरे रहते हैं। दे आर नन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस आर जनरली फाउंड इन द इक्वेटोरियल जोन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारी यू कैन सी द 3 लाइन्स, जो हमारी 4 लाइन्स हैं जो वर्ल्ड मैप पर जो खींची हुई हैं, उनमें जो हमारी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ये लाइनें हैं तो इनके आसपास ये क्षेत्र होते हैं, इन लाइंस के आसपास। तो दिस फॉरेस्ट एक्सपीरियंसेस हाई एवरेज टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, अर्थात ये जो वन होते हैं ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ का टेम्परेचर एवरेजन हाई होता है और वर्षा का स्तर भी काफ़ी होता है, ज़्यादा होता है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द इक्वेटोरियल जोन्स ऑफ द अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, मैक्सिको एंड मैनी ऑफ द आइलैंड ऑफ द पैसिफिक एंड कैरिबियाई एंड इंडियन ओशियंस। तो ये हमारे मेजर पार्ट हैं जहाँ पर हमारी एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर द डेंस ऑफ द मल्टीपल लेयर एंड दे हार्बर मैनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारे फॉरेस्ट क्या होते हैं, एक शेल्टर होते हैं हमारे एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और हमारे जो ये फॉरेस्ट हैं हमारे एनिमल्स को शरण देते हैं, यानी कि ये शेल्टर का कार्य करते हैं फॉर आवर एनिमल्स। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर एनिमल्स आल्सो। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमारी फ्लोरा एंड फौना इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर। हमारे फॉरेस्ट होते हैं नॉट ओनली गिव अस ऑक्सीजन एंड मेंटेन आवर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड दिस शेल्टर टू दी आवर वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द ट्रीज evergreen are as there is no period of dry weather and therefore they have no particular season of the sheddings, and the leaves they have mostly tall and hardwood types. Leaves are broad and give out excess water through the transpirations. Trees grow very close to each other making it very dense. They grow in the 3 layers. तो हमारे जो पेड़ होते हैं ये इनका इस एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट का, अर्थात ऐसे जो सदाबहार वन होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, इनका कोई एक निश्चित समय नहीं होता है पत्ते गिराने का। तो ये पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, और इनकी जो खासियत होती है, इनकी जो विशेषता होती है वो अक्सर टाल अर्थात बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, हार्डवुड टाइप होते हैं अर्थात मजबूत लकड़ियों वाले होते हैं। एंड उसके जो लीव्स होते हैं इनके अक्सर जो हैं बहुत ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं एंड एक्सिस्ट। और इस प्रकार से जो हमारी ट्रीज होते हैं, ये फॉरेस्ट होते हैं, इनको ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ये वाटर को एक्सेस करते रहते हैं, अर्थात ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ये वाटर को एक्सेस करते रहते हैं। एंड दीज ग्रो वेरी क्लोज टू द ईच अदर। और ये पेड़ों की विशेषता ये होती है कि ये एक झुंकट जैसा आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं। और ये इस तरह की जो वन होते हैं ये हमारे क्या रहते हैं, घने वन या घने वनों के नाम से जानते हैं, या हम इसको सदाबहार वन तो कहते ही हैं। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है, ये हमारे किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा इमरजेंट है जो कि अस्तित्व में आती है, जो हमारी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, इसकी जो लेयर होती है नियर अबाउट 40 से लेकर के 50 मीटर तक होती हैं। और इसके अलावा सेकंड कैनोपी जो कि एक छत्र जैसी बना लेती हैं, अर्थात अपर पार्ट में जाकर ऊपर जाकर के इनकी जो वृक्ष की जो चोटी होती है वो ऊपर जाकर के एक छत्र जैसी बना लेती हैं। एंड अंडर ग्रोथ, और इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इनके नीचे अर्थात नीचे जो ऊपर से नीचे का जो एरिया होता है ग्राउंड वाला, वहाँ पर ये एक झाड़ झुंकर जैसे जो पौधे होते हैं वो ग्रो होते हैं, अर्थात इसके नीचे इन पेड़ों के नीचे और अन्य पेड़ पौधे भी उगाते हैं जिनको हम अंडरग्रोथ के नाम से जानते हैं या झाड़ झंकार के रूप से इनको जाना जाता है। एमरजेंट लेयर रीचेज द हाइट ऑफ द 40 to 50 मीटर्स एंड ट्रीज रिसीव मोर सनलाइट। तो हमारे जो एमरजेंट जो सबसे पहले हमारी अस्तित्व में आने वाला जो हमारे फॉरेस्ट की होती है, ये हमारी इनकी ऊंचाई लगभग 40 से लेकर के जो 50 मीटर तक की होती है, और इस प्रकार से बड़ी मात्रा में सनलाइट को ये रिसीव करते हैं। एंड कैनोपी जो एक लेयर होती है और ग्रो 15 to 30 मीटर हाई, और इस प्रकार से ये 15 से लेकर के 30 मीटर तक की ऊंचाई तक हो जाते हैं। एंड दीज ट्रीज इंटरलॉक एंड ब्लॉक सनलाइट, और इस प्रकार से ये इतने क्लोज हो जाते हैं
कि अर्थ पर आने वाली जो सन रेज होती हैं वो भी नहीं आ पाती हैं, अर्थात सूरज से मिलने वाली जो सनलाइट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इतनी प्रकार से ये झुंकट जैसे बना लेते हैं, छतरी जैसी बना ले जाते हैं, तो कि सूरज ऊपर से सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नीचे अंडरग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती हैं। When undergrowth, more small grasses and remain within the 1 to 2 मीटर फ्रॉम द सरफेस। और ये अर्थ सरफेस पर हमारी, ये तो नीचे का एरिया होता है जहाँ पर हमारी ग्रासेस ग्रो होती हैं, जो कि 1 से 2 मीटर जो नीचे का लैंड एरिया होता है ये वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड हार्डवुड ट्रीज लाइक द मैगोनी, रोजवुड, इबोनी एक्सेट्राज, ये मेजर प्लांट्स हैं यहाँ के हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। हार्डवुड ट्रीज एंड मैगोनी, रोजवुड, इबोनी, ये हमारे मेजर प्लांट्स हैं। एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। वाइल्ड लाइफ हमारी यहाँ की कैसी है, वन्य जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड हैव वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मोस्ट ऑफ फेमस जगुआर which is now protected animal. There are about 3,000 species of animals including a variety of monkeys, reptiles and amphibians. तो यानी कि एम्फीबियंस जो हमारे जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, ये हमारे वन्य जीव जंतु इन जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें पाए जाते हैं। जगुआर इज द मेजर एनिमल जो यहाँ पर पाया जाता है। लगभग 3,000 जो स्पेसिस हैं हमारे एनिमल्स की वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे इनमें से हमारे कुछ मंकी हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, और इसके अलावा ऐसे एम्फीबियंस जो कि हमारे जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो ये थी हमारी विशेषता ऑफ आवर जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट की। एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्थात ऐसे वन जो पतझड़ के नाम से जाने जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वाले वन। अब हमारे पतझड़ वाले वन कैसे होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि पूरे वर्ष में एक बार अपने वृक्ष के जो लीव्स होते हैं इनके पत्ते गिरा देते हैं, अर्थात इनको हम पतझड़ वनों के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो एरिया होता है जनरली, यहाँ की जो वर्षा का स्तर होता है नियर अबाउट 272 लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास तक रहता है प्रति वर्ष वर्ग का जो होता है यहाँ का एवरेजन, जिस कारण से ये हरे भरे रहते हैं। लेकिन जब ड्राई सीजन होता है, जब हॉट समर आते हैं, तब उसमें आकर के ये अपने पत्ते एक बार ड्राई हो जाने के कारण से उनको ड्रॉप शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो दीज आर आल्सो नॉन एज द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। हम ऐसे फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात मानसूनी वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दीज जनरली फाउंड इन द एरिया विच गेट 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअल रेनफॉल, यानी जो वार्षिक रेनफॉल का एवरेज होता है वहाँ पर 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा का एवरेजन रहता है वर्ष का। एंड द ट्रीज हियर आर ट्रॉपिकल नॉट एज क्लोज टुगेदर एज द इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि जैसे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये इतने क्लोज नहीं होते हैं। एंड देयरफॉर मोर लाइट कैन रीच टू द फॉरेस्ट फ्लोर एंड दिस इज द मोर एंड वेयर रेसिडुअस ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स, यानी कि ये आपस में इतने क्लोज न होने के कारण इनकी जो अंडरग्राउंड जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, आसानी से वहाँ पर हमारी सनलाइट पहुँच जाती है। और यही कारण होता है कि यहाँ की जो लैंड होती है वो अक्सर वन टाइम आकर के ड्राई हो जाती है और उनको उनमें जो मॉइस्चर की जो नमी होती है वो कम हो जाती है, जिस कारणों से ये एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। The availability of the sunlight on the forest floor result in dense undergrowth, अर्थात जो अंडरग्रोथ हमारी जो नीचे की जो झाड़ झंकट होती हैं वो इसी कारण से हमारी वो सूख जाती हैं क्योंकि सनलाइट आराम से पहुंच जाती है और ये पेड़ जो होते हैं ये क्लोज नहीं होते हैं, जिन कारणों से हमारे सूरज की जो लाइट होती है वो अंडरग्राउथ यानी कि जहाँ पर झाड़ झंकट होती है, जहाँ पर जो 2 मीटर तक की जो हमारी ग्रासेस होती हैं वहाँ पर ये आसानी से पहुँच जाती है और वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। यही कारण होता है कि अपने पत्ते गिरा देते हैं। विच मेक्स वॉकिंग हेयर एक्सटेंसिवली extremely difficult. Mangrove forests are found in the delta region and also come under the categories. These forests are characterized
बाय शेडिंग ऑफ द लीव्स इन ड्राई समर सीजन, अर्थात ये पेड़ हमारे जो वर्ष में अर्थात समर टाइम में आकर के, गर्मी के समय में आकर के ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसी चीज़ के लिए ये फॉरेस्ट, ये जंगल हमारे जाने जाते हैं। और यहाँ की जो मुख्य जो वेजिटेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये पाए जाते हैं हमारे डेल्टा रीजन क्षेत्रों में एंड कम अंडर दिस कैटेगरी, और वो भी हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो डेल्टा रीजन में आ जाते हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दे आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड वुड फ्रॉम दीज जंगल्स इज़ गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स। इसके अलावा हमारे ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमें बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी देते हैं, और जिनसे हम हमारी जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें होती हैं, उनकी जो लकड़ियों का जो कार्य होता है वुड्स का, उसको बनाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में इन लकड़ियाँ ये देते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंगों के निर्माण करने के लिए। यहाँ की जो वेजिटेशन जो फॉरेस्ट हैं, जैसे टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, बाम्बूज हो गया, आर सम ऑफ द ट्रीज आर फाउंड हेयर, यानी कि ये पतझड़ वाले वन हमारे पाए जाते हैं जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ की वन्य जीव जंतु कैसे हैं, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लीपर्ड्स, लांगून एंड मंकीज कॉमनली फाउंड हेयर, ये हमारे वन्य जीव जंतु हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड द थर्ड हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि हमारे समशीतोष्ण वन के नाम से जाने जाने वाले। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द रीजन लाइक साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड कोस्टल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं हमारे जहाँ पर ये समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, USA और हमारा साउथ चाइना यानी दक्षिणी चाइना हो गया, और इसके अलावा हमारे ऑस्ट्रेलिया के हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। और टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हार्डी ट्रीज, ये हमारे जो टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये अपनी हार्डी ट्रीज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हार्ड यानी कि कठोर लकड़ी होती है इनकी। एंड ट्रीज नीड विद स्टैंड सैंडी, रॉकी एंड बेसिकली पुअर क्वालिटी सॉइल। Occasionally fires and droughts are the cold weather। इसके अलावा इनकी जो विशेषता होती है ये हमारे सैंडी टाइप की जो यहाँ की सॉइल होती है और पथरीली होती है यहाँ की जो मिट्टी जिनमें ये फॉरेस्ट हमारे ग्रो होते हैं। बेसिकली इनकी जो क्वालिटी होती है इस यहाँ की जो मिट्टी की वो थोड़ा उसकी क्वालिटी अर्थात वो उसकी फर्टिलिटी कुछ कम होती है। एंड ओकेजनली फायर्स, जिन कारणों से अक्सर यहाँ पर जो है इन फॉरेस्ट में आग देखने के लिए मिलती है, आग लग जाती है ड्यूरिंग द ड्रॉट टाइम्स, अर्थात सूखा जब पड़ता है तो सूखे में आकर के अक्सर इन फॉरेस्ट में आग लग जाती है। एंड कोल्ड वेदर, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर कोल्ड वेदर भी होता है। एंड डोमिनेटिंग ट्रीज आर दी यूकेलिप्टस, पाइन, ओक एंड वॉलनट, ये हमारी मुख्य वेजिटेशन आती है। यहाँ की जो ट्रीज हैं जो यहाँ पर ग्रो होते हैं, यूकेलिप्टस जो कि हमारे रीजन क्षेत्र में भी होते हैं, यूकेलिप्टस एंड पाइन, ओक एंड वॉलनट, ये यहाँ की वेजिटेशन के अंतर्गत आती हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जंतु, यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, डियर, फॉक्सेस, बीवर्स, ब्लैक बियर, स्क्वेरल्स एंड बैट्स, ये मेजर वाइल्ड एनिमल्स हैं, फौना है यहाँ की जो इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ये हमारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि हमारे मॉडरेट रेनफॉल में यानी कि मध्यम गति की जहाँ पर वर्षा होती है, अर्थात यहाँ ना तो ज़्यादा वर्षा होती है ना ही कम होती है, ऐसी क्षेत्र में ये हमारे वन पाए जाते हैं। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि इनको भी हम पतझड़ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, आर फाउंड मेनली इन द रीजन्स विच गेट मॉडरेट रेनफॉल एंड हैव कूल टेम्परेचर क्लाइमेट एज फाउंड इन द वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, पार्ट ऑफ चाइना, जापान, चिली एंड न्यूजीलैंड, ये मेजर पार्ट हैं हमारे इन फॉरेस्ट के जहाँ पर वर्षा का एवरेज होता है मॉडरेट होता है, मध्यम गति का रहता है। हैव कूल टेम्परेचर क्लाइमेट, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो हमेशा ज़्यादातर ठंडी होती है। तो इनके मेजर
जो क्षेत्र हैं हमारे वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप का जो भाग आता है, और कुछ हमारा पूर्वी यूएसए का, और इसके बाद हमारा कुछ पार्ट आता है हमारा चाइना का, एंड जापान, चिल एंड न्यूजीलैंड। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, अर्थात ये पेड़ हमारे ड्राई सीजन में आकर के ये अपने लीव्स गिरा देते हैं, इसीलिए हम इनको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो और यहाँ की जो विंटर स्प्रिंग होती हैं, समर होती हैं, ऑटम्स होती हैं, ये हमारे यहाँ के ये यहाँ की हमारे मौसम होते हैं, वेदर होते हैं। तो विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम्स ये यहाँ पर होती हैं। एंड विंटर्स आर कोल्ड एंड समर आर वार्म, अर्थात यहाँ के जो विंटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड वाले होते हैं, और गर्मियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ओक, मैपल्स, वीच एंड वर्च आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये मेजर फॉरेस्ट है, वन है, ट्रीज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ओक, मैपल, बीच एंड बर्च। द मेजर वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन, ये हमारे यहाँ की वेजिटेशन होती हैं जो ड्राई सीजन में अक्सर अपने पत्तों को गिरा देती हैं, यानी कि मॉडरेट रेनफॉल में ये हमारे डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो वर्ष में एक बार अपने पत्तों को, लीव्स को गिरा देते हैं। तो एंड वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ की वन्य जीव जंतु कैसे हैं? टोड्स, स्क्वेरल्स, बर्ड्स लाइक ब्रॉड विंग्स हॉक, कार्डिनल्स एंड स्नोई आउल्स एंड woodpeckers are also found in these biomes. Mammals including white-tailed deer and porcupines etc. ये यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे फौना के लिए जाने जाते हैं, अर्थात बड़ी मात्रा में फौना यहाँ पर पाई जाती हैं, अर्थात एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो ये हमारे फॉरेस्ट हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, वन्य जीव जंतुओं के लिए जो होते हैं उनको लाइफ प्रोवाइड करती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो और इसके अलावा हमारे दो फॉरेस्ट बचाते हैं, कॉन्फिरस फॉरेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नेशन। हमारे जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, तो यहाँ को इसको मेंटेन करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है, परिवेश है, ये हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड ए शेल्टर टू आवर वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारे वाइल्ड एनिमल्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और यही कारण होता है जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये इसको मेंटेन बनाकर रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी important for the human beings and all living beings. तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो हमारे वन्य जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कॉन्फिडस फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।